जय श्री राम। आप सबका प्रभु श्री राम कल्याण करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं हूँ राजवीर सारस्वत। आज मेरे सामने बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैं सबका सम्मिलित उत्तर देता हूँ। दो बातें पूछी गई हैं। स्नान कौन से समय उचित रहता है? सुबह का स्नान एक साधारण मनुष्य को कब करना चाहिए? प्रिय दोस्तों, सुबह पहला स्नान होता है मुनि स्नान, जिसको ऋषि मुनि साधु संत बड़े बड़े तपस्वी करते हैं। उसका ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5 बजे तक वो लोग अपना स्नान कर लेते हैं और अपने ध्यान में तपस्या में लीन हो जाते हैं। उसको मुनि स्नान का नाम दिया है धर्मशास्त्रों ने। दूसरा होता है देव स्नान। देव स्नान होता है सुबह 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक। उसको देव स्नान की संज्ञा दी गई है। तीसरा है मानव स्नान, जो हम सब करते हैं। आश्चर्य की बात यह है, उसको सबसे ज़्यादा समय दिया गया है। उसको 6 बजे से 8 बजे तक का समय दिया गया है। आप 8 बजे तक स्नान कर सकते हैं। और हिंदुस्तान का नाम हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं, और आज भी पुराने बुजुर्गों का ये तजुर्बा आपने देखा होगा। सुबह जल्दी उठते हैं, सबसे पहले स्नान करते हैं, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर सबसे पहले स्नान करते हैं, उसके बाद भजन ध्यान करते हैं। बैटरी नहीं पीते वो, याद रखिएगा। और इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से जीवन में धारण कीजिएगा। आदतें कुछ आपने जो इधर उधर की अपने अंदर धारण की हुई है, विदाउट बैटरी आप बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, गलत बात है। आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन सुसंस्कारित बनेगी, आपका ही आचरण करेगी। निश्चित रूप से आप सबको ध्यान देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देव स्नान, मानव स्नान। और 8 बजे के बाद तो फिर राक्षस स्नान की संज्ञा दी गई है। आप कभी भी नहाइए, आप कभी भी खाइए, कोई जीवन का नियम नहीं, उपनियम नहीं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते, आप कम से कम मानव स्नान तो कर सकें, ताकि अपने प्रभु को, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, उस इष्ट देव के साथ ध्यान लगा करके, चाहे आप 5 मिनट का समय दें, चाहे आप 2 मिनट का समय दें, चाहे आप आधा घंटे का समय दें, अपने कार्यस्थल की ओर, अपने बिजनेस की ओर, अपने काम की ओर आप जा सकें, ताकि ईश्वर पूरे दिन आपके लिए शुभ घड़ी के लिए आपको प्रेरित करते रहें, आपका कर्तव्य पथ मजबूत बनाएं, आपके अंदर नकारात्मक भाव ना आए, आपके अंदर सकारात्मक भाव पूरे दिन हमेशा मौजूद रहें। दूसरी बात, भोजन कैसा होना चाहिए? मैं सभी देश की माता बहनों से प्रार्थना करूंगा, मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, कि खाना बनाते वक्त अगर आप गुस्सा भी आता है, जीवन है तो गुस्सा भी आएगा। हम उस माया के पराभूत हैं, माया के वशीभूत हैं। गुस्सा आए तो लेकिन रसोई में गुस्सा बिल्कुल दूर रखेगा। याद रखिए, आपके द्वारा बनाया हुआ भोजन खाने वाले के हृदय पर, उसके मन पर इतना बड़ा असर डालता है कि उसके विचार भी उसी प्रकार बनने लगते हैं। अर्थात उदाहरण के लिए, अगर आपने भोजन गुस्से में बनाया है, जो कि मैं समझता हूँ भारतीय गृहिणी हमेशा मुस्कुराकर हृदय से प्रसन्नता से ही बनाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा जीवन का समय चक्र आ जाता है कि रसोई भोजन बनाते वक्त ही आपको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो कृपया कृपया करके छोड़ दीजिए। खाने वाले का मन ठीक नहीं रहेगा अगर आपने गुस्से में खाना बनाया है। तो अच्छे विचार तभी जन्म लेते हैं जब अच्छा भोजन बनाने वाले, आपका तत्व उस भोजन में शामिल होता है, आप भगवान को भी भोग लगाते हैं उसी से। तो निश्चित रूप से आप याद रखिएगा, भोजन बनाते वक्त कभी भी गुस्सा मत करें, कभी भी अपने विचारों को दूषित न करें, किसी भी प्रकार से अपने आप को सहेजें और भोजन को चाव से बनाएं, प्रेम से भोग लगाएं और सबको खिलाएं। भोजन करते वक्त शांति से भोजन करना चाहिए, चुपचाप भोजन करना चाहिए, जल साथ में लेकर के बैठना चाहिए। किसी की ठोकर लग जाए अगर भोजन की थाली में, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। अगर बाल आ जाए भोजन के आपकी थाली में, उस थाली को अलग हटा देना चाहिए। ये सब दरिद्रता की निशानियां होती हैं। लांगा हुआ भोजन, किसी का बाई चांस किसी ने थाली लगा करके रखी और किसी ने उसको गलती से ही सही
किसी बच्चे ने या किसी ने भी उसको लांघ दिया, उस भोजन को ना करें। मेरी प्रार्थना है भोजन भजन एकांत के हैं, शांति के हैं, चित्त को अपने को ठीक रखें। माता बहनों से मेरी प्रार्थना है कि भोजन को बिल्कुल प्रसन्न मन से बनाएं ताकि आपका परिवार स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप लोग ठीक रहें, हर तरह से आपका परिवार खुशहाल रहे। प्रभु श्री राम आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।